त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों के बारे में हमने इसके पहले के वीडियो में बताया है, जिसमें साइन यक्स और कास यक्स था, जिसका अवकलन हमने डी डी यक्स ऑफ साइन यक्स का अवकलन कास यक्स बताया गया और डी डी यक्स ऑफ कास यक्स का अवकलन माइनस साइन यक्स बताया गया। बिना इन सूत्रों के याद के हम अवकलन के किसी सवाल को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह सूत्र अवकलन के आधारशिला है, अर्थात बुनियाद है, जिसे बेसिक कहते हैं, न्यू कहते हैं। अब हम आगे त्रिकोणमिति के अन्य सूत्र एफ एक्स बराबर tan यक्स पर चलते हैं। तो एफ एक्स बराबर tan यक्स पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर tan यक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस एच। इसी जैसा काट यक्स का भी लगेगा, लेकिन देखते हैं पहले tan यक्स का कैसे होता है। तो हमें एफ डैश यक्स क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ यक्स प्लस एच के स्थान पर tan एक्स प्लस एच माइनस tan एक्स अपान एच। चूंकि फार्मूला होता है एफ डैश यक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। अब हमें क्या मिला, चूंकि tan का फार्मूला होता है साइन बट्टे में कास, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कास थीटा। तो क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, tan थीटा के स्थान पे x प्लस एच है, तो साइन x प्लस एच बट्टे में कास x प्लस एच माइनस साइन x बट्टे में कास x, और जो ये बट्टे में h है वो बाहर हो गया 1/h। अब ये हर जो है इनका बराबर नहीं है, अतः इनका एलसीएम लेने पर क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/h साइन। एलसीएम लेने का तरीका, इस डेनोमिनेटर अर्थात हर का गुणा हर में, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अर्थात इस कास एक्स का गुणा साइन एक्स प्लस एच में, और फिर साइन एक्स का गुणा कास एक्स प्लस एच में। तो क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स माइनस कास एक्स हो जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, फिर कास एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। अब बाई कास ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कास एक्स। अब हमें एक फार्मूला पता है कि साइन ए कास बी, साइन ए कास बी और माइनस कास ए साइन बी बराबर साइन ए माइनस बी, बराबर साइन ए माइनस बी। तो ए के स्थान पर एक्स प्लस एच और बी के स्थान पर यक्स है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/h और साइन a माइनस बी अर्थात x प्लस h माइनस x, और फिर बटे में कास x प्लस h इंटू कास x। x से x कट जाएगा। अब ये फार्मूला हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे में h का मान होता है 1
तो हम लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे में h अलग कर दिया, फिर लिमिट h टेंस टू 0 1 बटे में cos x प्लस h इंटू cos x। अब जब h के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो ये cos x यहाँ भी, cos x यहाँ भी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और साइन h बटे में h का मान 1 होता है, तो 1 गुणे 1 बटे में cos स्क्वायर x, और cos का रेसिप्रोकल अर्थात व्युत्क्रम sec स्क्वायर x होता है, तो क्या हो जाएगा बराबर sec स्क्वायर x। इस प्रकार से ये f डैश x का मान निकल गया, जिसे हम डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर क्या कहते हैं sec स्क्वायर x कहते हैं। इसी प्रकार हमारा काट का फार्मूला भी लगेगा, बस काट के स्थान पे काट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे में sin थीटा, अर्थात क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, फिर वही लसा लेने पर cos का गुणा sin में, फिर sin का गुणा cos में, फिर वही फार्मूला लगेगा, रखने के बाद बाहर माइनस आ जाएगा। इस तरह से tan x बराबर sec स्क्वायर x, तो काट x बराबर माइनस कासेक स्क्वायर x प्राप्त हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ काट x बराबर माइनस कासेक स्क्वायर x मिलेगा। इस सूत्र को आप लोग निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोगों का आया कि नहीं। अब एफ एक्स बराबर सेक एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर सेक ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के स्थान पे कितना है सेक ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के स्थान पर सेक एक्स बट्टे में h होता है। चूंकि सेक एक्स बराबर 1 बट्टे में cos x होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 बाई एच बाहर, और cos को हम लिख सकते हैं सेक को 1 बटे में cos x प्लस एच माइनस 1 बटे में cos x। अब हम क्या लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच इक्वल टू एलसीएम लेने पर हर का गुणा हर में, अर्थात cos ऑफ x प्लस एच इंटू cos ऑफ x का मल्टीप्लाई तिरिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, cos x 1 जा cos x और माइनस cos x प्लस h। इस प्रकार ये क्या मिल गया, cos c माइनस cos d मिल गया। क्या मिल गया, cos c माइनस cos d। तो फार्मूला होता है, मैंने फार्मूला पहले ही बताया आप लोगों को कि cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो c की जगह पर यक्स, तो 2 साइन यक्स प्लस एक्स प्लस एच बाई 2, फिर साइन d माइनस सी बाई 2, डी के स्थान पर x प्लस एच माइनस सी के स्थान पे x बाई 2 अपान एच तो पहले ही बाहर है, अपान जो बचा है cos x प्लस एच और इंटू में
cos x। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, 2x प्लस h/2 और 2 बाहर आ जाएगा और ये यक्स से यक्स कट गया, h/2 के साथ चला जाएगा जैसे पहले वाले लिमिट में पहले वाले सूत्रों में गया है। तो मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 1/h, तो h तो उधर चला गया तो 2 साइन 2 बाहर और साइन 2x प्लस h पूरे के बटा 2 फिर बट्टे में cos x प्लस h इंटू cos x और फिर इंटू में लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 बटे में h, जितना इसका कोण है उतना कोण बनाने के लिए बटे में 2 करते हैं और इसके भी अंश में 2 आ जाएगा तो 2 बाहर चला आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो बचेगा केवल क्या, ये, क्योंकि 1 का गुणा होने पर यही संख्या आ जाएगी। अब लिमिट के स्थान पे h के स्थान पर 0 रखने पर साइन 2x/2 और cos x, क्योंकि h के स्थान पर 0 और फिर cos x तो इंटू cos x, 2 से 2 कट गया। अब हम इसे लिख सकते हैं साइन x बट्टे में cos x, क्योंकि इंटू में है तो गुणे में 1 बट्टे में cos x। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कैसा ऐसे हो गया, तो यह गुणे में है प्लस और माइनस में नहीं, अंश का गुणा अंश में करिए, हर का गुणा हर में, देखिए ये मिल जाएगा। साइन x बन जा साइन x, cos x का गुणा cos x में cos x इंटू cos x। अब साइन x बटे में cos x tan x होता है और 1 बटे में cos x sec x होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि f डैश x बराबर sec x इंटू tan x या d dx ऑफ sec x बराबर sec x इंटू tan x। इस प्रकार से sec x का क्या प्राप्त हो गया, अवकलन प्राप्त हो गया। और इसी तरीके से हम लोग cosec x का भी अवकलन बताएंगे, निकालेंगे। तो इसका अवकलन निकालने के लिए जहां 1 बटे में cos है वहां 1 बटे में क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और फिर वही काम जहां साइन cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा है वहां साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लग जाएगा। और फिर उसके बाद d dx आप जो cosec x आएगा वह माइनस cosec x इंटू काट x आएगा, दैट्स रूट। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलनों का समस्त अवकलन ज्ञात हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का अवकलन देखेंगे, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का। अब हम लोग कुछ फंक्शन से संबंधित सूत्रों को जान लेते हैं जिनका हम आगे लगने वाले सवालों के ऊपर प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन का मतलब है कि f(x) और g(x). अब कुछ लोग सोच रहे हैं ये फंक्शन कैसे, मान लो कि ये फंक्शन x² है और यह फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थात साइन x, तो ये अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करें जब ये जोड़ पर आ जाएं, गुणे पर आ जाएं, भाग पर आ जाएं या घटाने पर आ जाएं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि f(x) माइनस और f(x) प्लस और माइनस g(x), अर्थात फंक्शन जोड़ में हो या घटाने में हो तो अवकलन कैसे करते हैं। तो इसका अवकलन करने का तरीका है
कि इन फंक्शनों पे अलग अलग अवकलनों को योग या अंतर के बराबर मान लेते हैं। यदि योग है तो योग के बराबर, यदि अंतर है तो अंतर के बराबर, अर्थात इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ पहला फलन प्लस डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन। अगर इसमें और भी फलनों का योग है तो उसे भी साथ में लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ तीसरा फलन, डी डी एक्स ऑफ चौथा फलन। इसी प्रकार यदि यहाँ माइनस हो, ये प्लस होगा तब, अगर माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, जो चिन्ह होता है वही लग जाता है। हम अपने शब्दों में इसे पहला, इसे दूसरा भी कह सकते हैं। पहले का अवकलन प्लस दूसरे का अवकलन। अवकलन को हम याद करने के लिए तोड़ो शब्द के नाम से भी रखते हैं। यह हमारा ट्रिक है कि पहले को तोड़ो प्लस दूसरे को तोड़ो। तोड़ने का अर्थ होता है अवकलन से। तो अब हम लोग सीखते हैं इनटू का, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, अर्थात यदि फलन दो फलनों का गुणनफल हो, जिस प्रकार से x इंटू साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ेंगे, पहला मतलब एफ एक्स, दूसरे को तोड़ेंगे डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे, अर्थात छोड़ने का मतलब अवकलन नहीं करेंगे, और पहले को तोड़ेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अर्थात क्या हो गया, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो। अब अगर इसका अवकलन करना है तो हम लोग देख सकते हैं यक्स साइन यक्स के अवकलन के लिए हम क्या करते हैं, इसे हम पहला मान लेते हैं, इसे हम दूसरा मान लेते हैं। तो पहले को छोड़ो दूसरे का अवकलन अर्थात डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ो अर्थात साइन एक्स को छोड़ दो, और पहले को तोड़ो, तोड़ो का मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब क्या मिल जाएगा, एक्स का छोड़ दिए हैं और साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, तो एक्स कास एक्स। इसी प्रकार साइन एक्स को छोड़ दिए हैं और एक्स की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और 1 में से 1 घट जाएगा, अर्थात 1 गुणे यक्स की 1 माइनस 1, 1 में से 1 घट गया तो 0 घात हो गया। इसीलिए एक्स कास यक्स प्लस साइन यक्स, किसी की 0 घात का मान 1 होता है। इस प्रकार यक्स साइन यक्स का अवकलन हो गया यक्स कास यक्स प्लस साइन यक्स। कुछ लोगों की सोच होगी कि यदि इसमें एक और संख्या आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम इनमें से किसी को 1 मान लेंगे और 2 को मिलाकर 2 मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे, और पहले इसको करेंगे इन पहले और दूसरे पर, फिर इनका अवकलन करेंगे पहले और दूसरे पर। इस प्रकार जितने भी फंक्शन गुणे में हो सबका अवकलन हो सकता है। इस प्रकार से अब हम लोग बटे का अवकलन करना सीखते हैं। तो बटे के अवकलन के लिए हम क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपान जी एक्स, इसे अंश का हर कहते हैं, इसे अंश कहते हैं, अर्थात डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कहते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो तो इसका अवकलन का सूत्र होता है हर गुणे अंश को तोड़ो, हर गुणे अंश को तोड़ो माइनस अंश गुणे हर को तोड़ो बट्टे में हर का स्क्वायर अर्थात जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। इस प्रकार क्या मिल जाएगा,
हमें एफ एक्स अपान जी एक्स का मिल जाएगा, जिस प्रकार से हम दिखाने जा रहे हैं ई की पावर एक्स बट्टे में tan एक्स। हमें इसका अगर अवकलन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसमें हर है tan एक्स और अंश है ई की पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा? अंश हर गुणे अंश का अवकलन अर्थात डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अर्थात डी डी एक्स ऑफ tan एक्स। अब क्या हो जाएगा? बट्टे में हर का स्क्वायर मतलब tan एक्स का होल स्क्वायर। अब e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो e की पावर x tan x प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है, और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x बट्टे में tan स्क्वायर x। अब e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर x कॉमन tan x माइनस sec स्क्वायर x बट्टे में tan स्क्वायर x, दैट्स आंसर। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या प्राप्त हो गया? आंसर प्राप्त हो गया। और इसको सॉल्व यदि करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे e की पावर x और tan x बट्टे में tan x और sec स्क्वायर x को 1 बट्टे में cos स्क्वायर x बट्टे में tan स्क्वायर x को sin स्क्वायर बट्टे में cos स्क्वायर x। चौथे से दूसरा कट जाएगा, sin स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, और ये tan x से tan x कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो cot x हो जाएगा। तो e की पावर cot x इंटू में e की पावर x, और ये cot x और 1 बट्टे में ये तीसरा है, तीसरा किस पे? दूसरे के साथ, तो 1 बट्टे में sin स्क्वायर x को कहते हैं cosec स्क्वायर x, दैट्स आंसर। इन सूत्रों के द्वारा ही कई सवालों को लगाया जा सकता है, जैसे प्लस वाले, माइनस वाले, गुणा वाले और भाग वाले। बस हमें फंक्शन का बंटवारा करना आना चाहिए। जैसे x की पावर में कुछ हो तो उसे बहुपदीय फलन कहते हैं। साइन के ट्रिग्नोमेट्री में साइन x या cos x आता है ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर लॉगरिथमिक में, लघुगणकीय में log e बेस x या log a बेस x आता है, और चरघातांक a की पावर x आता है, और इनवर्स में साइन इनवर्स x या cos इनवर्स x आता है। इन्हीं फंक्शनों के बारे में जानकारी करके अवकलन निकालते हैं।